अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला डिराइव किया था एंगुलर मोमेंटम का। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ठीक है, तो अगर हम सिंपल एक सर्कुलर मोशन की एग्जांपल लेंगे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो मान लीजिए वो पार्टिकल यहाँ पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया आर फ्रॉम द सेंटर, उसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, तो अगर आपको आर क्रॉस पी पी करना है, यानी कि वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, आप ऊपर से देख रहे हो वो घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप राइट हैंड को ऐसे ऐसे रखोगे आर पे, फिंगर्स को कर्ल करोगे टुवर्ड्स पी, तो थंब कहाँ जाएगा? ऊपर, तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर होगी। और उसको अगर आप लिखोगे ऐसे एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो फाई अगर ज़ीरो है, यानी कि आर और पी की डायरेक्शन अगर सेम है, तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा? जब फाई 90 होगा। तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम इसका कंप्लीट फॉर्मूला देखेंगे, आर आपको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ, एक और बात, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी आर साइन ऑफ फाई, यानी कि पी की जगह लिखा एम वी इंटू आर। ठीक है, अच्छा, पी वेक्टर का के कंपोनेंट्स होंगे पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड ठीक है। फिर जब आप ऐसे करोगे, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था टॉर्क के केस में। ठीक है, ये आई जी की डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये एक्स वाई जेड, ये पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो एल वेक्टर आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रिजल्ट, अभी डिराइव कर सकते हो जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, तो आएगा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई इंटू आई कैप, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये हो गया वाई कंपोनेंट, प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इंटू के कैप, ये हो गया जेड कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट। और हमने जो पीछे फॉर्मूला डिराइव किया था पिछले नेक्स्ट लेक्चर में, दैट वाज एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, खाली वही आया था, ये दो कंपोनेंट्स मिसिंग थे, इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे हमने मोशन देखा था इन एक्स वाई प्लेन, इसीलिए एक वाला कंपोनेंट था जेड। ठीक है, अब अगर स्पेस की बात करेंगे तो तीनों कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई एज वेल एज जेड। तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये इंफॉर्मेशन ली है कि रोटेशनल मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह लेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और फोर्स की जगह ले रहा है कौन? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम की जगह ले रहा है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास एक और एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, उसकी जगह कौन लेगा? तो उसको कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक बात, दूसरी बात, मास जो है ट्रांसलेटरी मोशन में, उसकी जगह कौन लेता है? दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये जो रोटेशनल वेरिएबल्स हैं इनको हम बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रोटेशनल एनालॉग्स। यानी कि फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या है? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग एंगुलर मोमेंटम। इन दो क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की है। ठीक है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी गिवन बाय आर क्रॉस एफ, या कहो मोमेंट ऑफ फोर्स। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी गिवन बाय आर क्रॉस पी, या कहो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इनके बारे में बात हो गई है। अब बात करते हैं किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी में। वेरी सिंपल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वी विल डिस्कस। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या करेंगे? हम एक रिजिड बॉडी उठाएंगे, ये एक रिजिड बॉडी है, सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, ये घूम रही है अपनी जगह, घूम रही है, यानी कि रोटेशनल मोशन कर रही है। मान लीजिए ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ही घूम रही है विद रोटेशनल वेलोसिटी, विद रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो ये ऐसे घूम रही है,
ये यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है, ऐसे घूम रही है ऐसे। तो इस पे मैं डिफरेंट पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। से वन पॉइंट इज़, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसका नाम ए। यहाँ पे एक और पॉइंट लिया, सपोज दिस इज़ बी। यहाँ पे एक और पॉइंट लिया, सपोज दिस इज सी। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिया, से दिस इज डी। तो हमने 4 पॉइंट्स मार्क किए, ठीक है। तो इसका रेडियस वेक्टर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मान लीजिए R1, इसका होगा R2, इसका होगा R3, ऐसे ऐसे इसका होगा Rn, मान लीजिए nth पॉइंट है, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल ये रिजिड बॉडी ऐसे घूम रहे हैं, तो ये पार्टिकल किस पाथ पे चल रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे। तो मान लीजिए इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी v1, वो होगा टेंजेंट टू द सर्कल। ये बाहर की तरफ इसकी लीनियर वेलोसिटी v2, ये अंदर की तरफ इसकी लीनियर वेलोसिटी v3। ऐसे ये nth पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, vn। यानी कि हमारे पास सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है, उनके उनके पोजिशन वेक्टर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है R1, R2, R3 अप टू Rn, ठीक है। Rn और उनकी लीनियर वेलोसिटीज हैं v1, v2, v3 up to vn। यानी कि वी हैव a rigid body consisting of n particles having radius vectors r1, r2, r3 up to rn and linear velocities v1, v2, v3 up to vn, ठीक है। Now we know that रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, अच्छा इन सब की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, बिकॉज ये एक ही बॉडी के रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स है। जब रिजिड बॉडी घूमती है विद एंगुलर वेलोसिटी, हर किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, बट लीनियर वेलोसिटी मे बी डिफरेंट, ठीक है। तो वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऑलरेडी हमने डिराइव किया है। तो v1 किसके बराबर होगा, r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा, ऐसे ही vn इज rn ओमेगा, vn इज rn, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की क्या होगी, पहले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल की 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1/2 ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से nth पार्टिकल 1/2 ऑफ mn vn स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये है अलग अलग पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पूरे रिजिड बॉडी की बात करूं, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज रोटेशनल, क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, तो उसके पास एक ही काइनेटिक एनर्जी है दैट इज रोटेशनल। और वो किसके बराबर होगा, सब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी किसके बराबर होगा, सब काइनेटिक एनर्जी का सम, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कह लीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 1/2 ऑफ, पहला वाला कौन सा है, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 1/2 ऑफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कॉमन क्या आएगा यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज 1/2 बाहर गया, ओमेगा स्क्वायर बाहर गया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 का r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। अब इसकी मैं शेप थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देगा। 1/2 ऐसे लिखा,
आगे लिखा ब्रैकेट में m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिखा, और आगे लिखा ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब एक बात इंपॉर्टेंट समझिए, जो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है ऑलरेडी, दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता था? कंपैरिजन हम करेंगे 1/2 ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, ये होता था। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल। ठीक है, 1/2 वेलोसिटी का स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बात समझिए। 1/2 लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये जो मास है, इसकी जगह कौन ले रहा है? इसकी जगह ये क्वांटिटी ले रही है इन ब्रैकेट, एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मास की जगह लेता है रोटेशनल मोशन में, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 ऑफ जो ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह मैं लिखूंगा कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आगे क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, वायर आई इज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू mn स्क्वायर। तो ये लिखेंगे हम, वायर I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये देखिए m के नीचे I रखेंगे, r के नीचे I रखेंगे, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। अब देखना I का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, I इज रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, अब ये m1 m2 m3 ये है क्या? दीज आर मासेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। r1 r2 r3 ये है क्या? दीज आर द रेडियस वेक्टर्स या पोजिशन वेक्टर्स ऑफ दिस पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी about a given axis of rotation is defined as, कैसे आप डिफाइन कर रहे हो? पहले आप निकाल रहे हो सम, ये देखो सम, किन का सम निकाल रहे हो? प्रोडक्ट्स का सम। ये प्रोडक्ट है बिटवीन m1r1 स्क्वायर, ये प्रोडक्ट है बिटवीन m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, ये इनके प्रोडक्ट्स निकाल रहे हो। अच्छा, किन का निकाल रहे हो? मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, फिर उनको कर रहे हो सम, इज डिफाइंड एज। तो इसी सीक्वेंस में लिखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ masses of all the particles of the body, किन के साथ? with squares of their distances, उनके डिस्टेंसेस का स्क्वायर उसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से डिस्टेंस है? फ्रॉम द axis of rotation. Very simple definition. Moment of inertia of a rigid body about a given axis. अच्छा, एक्सीस अगर चेंज होगी, रोटेशन की एक्सीस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा, क्योंकि आर चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विथ स्क्वायर्स ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसका ये यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी m1 l2 t 0। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला क्या आया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज लीनियर, ये दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये रिलेशन भी आप डिफाइन कर सकते हो, आई किसके बराबर आएगा, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो रिलेशंस कुछ हैं, रोटेशनल एनालॉग्स को हमने डिराइव किया, सारे रोटेशनल एनालॉग्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इनके बीच रिलेशन हमें देखनी है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।